नूर गेस्ट में आज जो हमारे गेस्ट हैं उनको देख के मेरे चेहरे पे सुबह से बहुत ही मुस्कुराहट है बिकॉज सबसे पहले तो किसी तारों की मोहताज नहीं है। ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ एन एंकर, ही इज़ अ डायरेक्टर, ही इज़ अ राइटर और माशाल्लाह जी बड़े वो पेरेंट्स के कहते हैं ना बड़े ख़ानदान से आप हो तो आपका वो ख़ानदान और आपकी वो जो एक वो होता है इल्म होता है वो आपके छलक रहा होता है और आपकी तरबियत जो है वो आपके अंदाज से छलक रही होती है। तो जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आदिल हाशमी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सुबह सुबह उठना कैसा लगा? सबसे पहले आपको क्यों ये मुगालता कि मैं उठा हूँ इस वक्त? मैं इस कौम के उन लोगों जैसा हूँ जिनकी आंखें खुली हुई हैं लेकिन अंदर वो सो रहे हैं अभी तक। देखें जरा, यही तो इनकी बातें, ये मेरे ख्याल में ये बातें इंस्पिरेशनल अभी आपने सितारा से ली है। हाँ, मैं अभी देख रहा था उसको, छोटी बच्ची को, तो मुझे याद आया कि इसी स्टूडियो में मैं इससे शायद 2-3 साल छोटा हूँगा, तो ऐसा एक टॉक शो था बच्चों का, तो मुझे भी बुला लिया उसके ऊपर। अच्छा। और मैं आगे बैठ गया और मुझसे होस्ट नवीद शहजाद थी उस वक्त, वो उन्होंने सवाल पूछे तो मैं सिर्फ उनको यूं ही देख रहा था और जब मैंने इस बच्ची को देखा मैंने कहा अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल ठीक है कि बच्चा अब ऐसे बच्चे आ रहे हैं आगे। बच्चा में बहुत कुछ सिखा के मैं तो सोच रही हूँ ट्यूशन लेना शुरू कर दूं बच्ची से। बिल्कुल ठीक करें, सबसे पहले उसको वहां बिठाएं, ट्यूशन तो बाद में ले। ये तो गलत बात है ना, ये तो ना करें। नहीं लेकिन रियली सीरियसली आई वाज इम्प्रेस्ड मीटिंग हर। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप पीटीवी में बचपन से आते थे, आपकी मामा मुनीजा हाशमी शी वाज जीएम ऑफ पीटीवी, तो पीटीवी तो होम ही लगता होगा, घर आना जाना इतना। तभी तो नाम चेंज कराया इसका लड़की पीटीवी होम। और क्यों होम कराया? एक्चुअली उस जमाने में तो इसके पीछे आपकी काविश थी। उस जमाने में जितने भी लोग थे, चाहे उनका ताल्लुक रेडियो से हो या इवन स्टेज से हो या टेलीविजन से हो या फिल्म से हो, तो वो घर तो एक पीटीवी ही था। और शायद शोबिज तो खैर उसको हम कहते भी नहीं थे। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग और सबसे ज्यादा जिनका एक्सपीरियंस हो, एजुकेशन हो, सख्ती भी बहुत थी उस जमाने में, सख्त लोग। लेकिन वो तो जिस तरह जमाने में यहाँ पे पार्क टी हाउस था जहाँ पे शाम को सब इकट्ठे होते थे। अच्छा। तो वो टेलीविजन में तो ऐसे लोग एक जमाने बिल्कुल। और टेलीविजन का बेस्ट पार्ट मुझे ये लगती थी कि अब कुछ लोग थोड़े बदल गए हैं टेलीविजन में, अब जो लोग आते हैं वो वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। अब तो स्वीट हो गए ना हमारे इतना, वो नहीं है, मतलब तब एक्चुअली डिसिप्लिन अभी भी है बहुत ज्यादा पीटीवी में। इनफैक्ट मुझे याद है कि एवरन्यू जैसे स्टूडियोज, हमारे फिल्म स्टूडियोज, कोई भी आ सकता है, लेकिन पीटीवी की बेस्ट बात यह है कि जब तक आपका अगर कोई अपॉइंटमेंट है या आपका कोई काम है तो आप आ सकते हैं अंदर, वरना आप अंदर आने का चक्कर नहीं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि आप यहाँ काम करने आते हैं। अच्छा आदिल, मुझे बताएं कि आपने मतलब कॉमेडी की तरफ ज़रा ज़्यादा आपकी कमर्शियल भी देखें तो वो इतनी हिलेरियस होती हैं, फिर आपने जो काम भी किया, एक्टिंग भी ज़्यादा की, वो कॉमेडी ज़्यादा की, वो उसकी क्या वजह है? सीरियस रोल आपको लगता है मुझे सूट नहीं करता? नहीं, मैंने एक दफा वैसे किया था सीरियस रोल, हाँ, और वो भी मजे का है, लेकिन बस वैसे वो हम जब दोस्त इकट्ठे होते हैं, टाइमिंग इज राइट, यू थिंक कॉमेडी, बिकॉज़ कॉमेडी इज नॉट इजी एट ऑल। कॉमेडी बड़ी मुश्किल चीज मुझे लगती है। नहीं, कॉमेडी आसान है। आप शाम को देखें सियासतदानों को, तो बड़ी आसानी से वो कर रहे होते हैं, और दर्जनों ऐसे सियासतदान हैं जो बड़ी अच्छी कॉमेडी कर रहे होते हैं। वो एक कॉलर है अदीलो, ले लेते हैं फिर बात कंटिन्यू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं एक सियासतदान बात कर रहा हूँ और ये मेरा जो मजाक उड़ा रहे हैं और मुझे कॉमेडियन कह रहे हैं, ये मैं इनसे बात करना चाहूंगा। क्या नाम है इनका आपका? अच्छा जी, ये बात करिए जी इनसे। जी, मेरा नाम अब्दुल कद्दूस बेग है मेरे भाई। आपका क्या नाम है? आप कौन से हल्के से हैं? मैं जी, मेरे आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं आपकी ये इंटरव्यू सुन के। मुझे काफी अफसोस हुआ कि आपने मुझे कॉमेडियन कहा, हालांकि मैं बिल्कुल कॉमेडी नहीं करता। नहीं, आप बड़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं आप, और आप बल्कि सियासतदान तो आप कम बने, आप बाकी काफी कुछ बन चुके हैं पहले भी। कानूनदान बन चुके हैं, और अभी आजकल हाल ही में आप न्यूज कास्टर भी बने हुए थे। एक उगालदान रह गया है अभी, है ना? मैं कहना नहीं चाह रही थी, आपने खुद कह दिया। फैसल कुरैशी साहब जी हमारे साथ लाइन पे हैं। क्या हाल चाल है फैसल आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। फैसल, आपके दोस्त हैं, मुझे इनके बारे में बताएं कि ये आप इनके इकट्ठे आप लोगों ने बहुत काम किया और जो कमर्शियल्स भी हैं वो इकट्ठे करते हैं। खबरदार जो कुछ बताया तूने, तेरी मेरी डील बनी हुई है, तुझे मैंने चेक भिजवाया है। खबरदार जो तूने कुछ बताया। बिल्कुल 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 मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल मैं सच नहीं बोलूंगा। कोई इनकी आपको हरकत जो है ना वो बड़ी इरिटेट करती हो, वो बता दें आज इनको, मुंह पे ही बोल दें। बहुत क्या इरिटेट करती है, बहुत तंग करती है। ये लगता है कि यार ये आदत ना होती तो अदील हाशमी वाज परफेक्ट। परफेक्ट तो नहीं हो सकता था, क्योंकि वो बहुत सी आदतें हैं, एक आदत से मसला हल नहीं होगा। लेकिन आपको कौन सी चीज तंग करती? इनकी एक चीज तंग जो करती है वो है कि ये डिसाइड नहीं कर पाता। कभी हम अगर जाते हैं शूट पे मुल्क से बाहर,
तो ये बैठा होता है और हम कोई प्लान बनाते हैं कि यार हम ये करेंगे और हम यहाँ जाएंगे, कहता है ठीक है, और बिल्कुल आखिरी टाइम पे कहता है कि नहीं, मैं यहीं पे बिस्तर पे लेटूंगा आराम से और मैं स्विमिंग पूल में मतलब जाऊंगा। लेजी है बेसिकली, लेजी। आखिर टाइम पे जो है ना प्लान, नहीं डिसाइड, लेजी नहीं है, करना जो होता है वो तो कर लेता है, लेकिन जो चीज डिसीजन आप लेते हैं वो आखिर तक चलाता नहीं है, कुछ पता नहीं होता कब ये मुकर जाएगा कि नहीं कब नहीं करना है। मेरे ख्याल में शादी एक डिसीजन थी जो चलाई आखिर तक। वो मैंने नहीं चलाई, वो वहां से चली है वो तो मजबूरी है। फैसल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। हम लोग चाहेंगे कि आप जरूर आप भी आए, हम आपका इंटरव्यू करें और बहुत सारे लोग मुझे तो आपसे कोई बात बुलाता ही नहीं है जी आजकल, पता नहीं क्या जी, हुआ जी, है। आप इतने बिजी हैं कमर्शियल्स करने में, ये नजर आते हैं हर चैनल पे बैठे होते हैं ये, और आप वो चैनल में जैसे ब्रेक आती है तो आप भी नजर आ रहे होते हैं हर जगह पर। हाँ वो बस लोग ब्रेक में देख देख के इतना तंग हो गए कि वो मुझे बुलाना। दे वांट अ ब्रेक फ्रॉम यू। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच फैसल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। टेक अ ब्रेक जी। एक हमारे पास पैकेज है, वो दिखाते हैं आपको। अच्छा इसका इलाज, हाँ हाँ ये दवाई ले लें, जबरदस्त दवाई है, इससे बहुत फायदा होगा। डॉक्टर साहब इस दवाई को खाने से क्या फायदा होगा? ये जहर की गोलियां, कुत्ता खाते मर जाएगा, मोहल्ले वालों को बहुत फायदा होगा। और डॉक्टर साहब जहर की गोली मैंने खा ली, अब क्या करूं? वो तो किसी डॉक्टर के पास जाओ, इधर क्या बैठे हुए मुझसे बातें कर रहे हो? डॉक्टर मैं एमए कर रहा हूँ। किस में? घर में। आप जॉनी के रिश्तेदार हैं? नहीं। कोई दोस्त टाइप चीज है? सिट टॉमी सिट, बिल को हिलना नहीं है, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। डोंट मूव। हाय लूसी, घर की हिफाजत के लिए जानवर ले आए हो? हाँ बड़ा जबरदस्त मिल गया है। इसी जोर से किसी को काटेगा कि किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ आने की। इधर ग्राउंड में उसको खुला छोड़ दें। छोड़ना नहीं मुफ्तों को, ये रान इसके सर में मारो और इसकी आंखों में कोरमा भर दो और इसके मुंह से मेरा गुलाब जामुन निकालो और इसकी गर्दन। तुम इधर हो तो वो कुछ झटके अगली किस कली में छोड़ दो यार। ये देखा इनकी जवानी की झलकियां, जवान तो वैसे अभी तक भी हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उम्र चोर, जो इनको देख के मुझे लग रहा है उम्र चोर है ये बिल्कुल बकायदा। मुझे बताया आपकी उम्र तो रुक ही गई है कहीं, मतलब यू डोंट लुक ओल्ड। जब जैसे पहले थे वैसे ही लगते हैं, उसका क्या राज है? पहले जरा बूढ़ा लगता था ना, इसलिए यहाँ आके लग अब रहा है यंग लगने शुरू हो गए। नहीं पहले भी, मतलब पहले बहुत छोटे भी लग रहे हैं यार। मुझे लेकिन- तो वैसे बहुत फर्क लगता है। अच्छा, वो अपने हाँ आप को मुझे लगता बहुत फर्क लगता है, अपने आप को लगता लेकिन होगा। सोच में फर्क मुझे ज्यादा लगता है। सोच में तो अंदरूनी तब्दीलियां जो आई हैं ना हालात की पहले वजह अच्छी से, थी या अब अच्छी है सोच? यार अब अच्छी है वैसे। अच्छा, मुझे वैसे हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिंदगी में हर दफा यही सोचा है, अकेले बैठ के भी रात को कभी रिफ्लेक्शन, कि आज जो है ना मेरा, वो हमेशा कल से बेहतर ही रहा है क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात है। जैसे ये हमारे शो का भी है, आज कल से बेहतर होगा और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि होना चाहिए। बिकॉज व्हाट जो भी हमारे पास है वो प्रेजेंट मोमेंट है। हम लोग क्या करते हैं, आधी जिंदगी पास्ट के बारे में सोच के गुजार देते हैं कि हाय काश और आधी मैंने फ्यूचर ये के किया। बारे में। आधी फ्यूचर के बारे में। तो जो प्रेजेंट मोमेंट है वी डोंट। और मुझे कोई जिंदगी का ऐसा फेज या मोमेंट ऐसा नहीं है कि मुझे अगर कोई टाइम मशीन दे तो मैं कहूँ मैं वहां जाना चाहता हूँ स्कूल डेज में, मुझे नहीं है। मुझे वो कि मुझे आज का दिन आज नहीं का जो मुझे- काम है, ये तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव अप्रोच है। वैसे बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कौन सी बेस्ट मोमेंट थी? बहुत सारी हैं, कुछ तो मैं नहीं बताऊंगा टीवी के ऊपर, आप फिर चला देंगे। लेकिन जो एक थी, आई थिंक जो मुझे समथिंग दैट्स एच्ड इन माय मेमोरी, Yeah. वो है कि जब मैंने डिग्री ली थी ना अपनी अमेरिका की, तो जब मैंने प्रेजेंट किया थीसिस अपना, और फिर वो उन्होंने बाहर भेज दिया, 8-10 अंग्रेज थे बड़े, और फिर आधे घंटे के बाद मुझे उन्होंने बुलाया, तो सब लाइन में खड़े हुए थे। तो वो जो डायरेक्टर था उसने मेरा हाथ में लाया और कहा कि लेट मी बी द फर्स्ट वन टू कांग्रेचुलेट यू। Okay. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अच्छा, शादी जो है वो लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी, लेकिन मैंने और मेरी बेगम ने मिलकर अरेंज की थी। मतलब लव अरेंज हाँ, हुआ था। आपकी बेगम भी मैंने सिटकॉम फैमिली फ्रंट में भी गालिबन आती थी या नहीं, सब नहीं आती रिपोर्टें थी? गलत हैं आपकी, रिसर्च सारी गलत है आपकी। नहीं, आप लड़ाई रिसर्च नहीं, करवाएंगे मुझे मेरे किसी घर ने में। कहा था। नहीं रिसर्च का नहीं है। नहीं, वो मेरी कजन है मीरा हाशमी, वो अच्छा, आती थी। वो कजिन है आपकी? आपकी बेगम का कोई ताल्लुक नहीं है शोबिस से? नहीं, शोबे से नहीं, मीरा हाशमी से ताल्लुक है उसका। अच्छा, ओके, उनकी
वही वाली बात होगी ना। उनकी नंद नहीं वैसे नहीं मतलब वो she have not acted or anything। अच्छा उनको कोई एतराज नहीं होता आपके काम करने पे या कुछ? नहीं, काम देख के ही उन्होंने मुझे पसंद किया था, ये हरकतें देख टीवी में के देख के पसंद किया था। पसंद किया था ये देख के, और वो चल रही है, और वो सबसे बड़ी क्रिटिक भी है मेरी। अच्छा करती हैं क्रिटिसाइज, आज भी क्रिटिसाइज होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं शहरियार बोल रहा हूँ लाहौर से। जी शहरियार बताइए क्या कहना चाहेंगे? एक तो सवाल का जवाब देना चाहेंगे, कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ मैंने सवाल पूछा था कि क्या है? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। अपना नाम लिखवा दीजिएगा प्लीज़। शो के एंड में हम अनाउंस करेंगे कि अगर आप विनर हैं। ओके। कुछ पूछना चाहेंगे, दिल से बात करना चाहेंगे? जी नूराफी आप बहुत अच्छी हैं और मैं आपका शो रोजाना देखता हूँ, लेकिन आज लाइट गई हुई है। ओहो आई एम सॉरी, आजकल लाइट्स दोबारा जाने शुरू हो गई ना, डिसअपॉइंटमेंट। थैंक यू सो मच। लाइट भी जा रही है, ऊपर से गैस भी नहीं आती आजकल। लेकिन नूर पहुंच रहा है अभी तक आपका वहां पे, लाइट भी नहीं है वहां पे, लेकिन नूर पहुंच रहा है। ये जाओ कि दिल से निकली ना, क्योंकि बात से बात एकदम से कुछ और बात होगी। अच्छा फैमिली की बात हो रही थी, लव मैरिज और ये। अच्छा बीवी क्रिटिक भी हैं, लेकिन हमारी फील्ड ऐसी है कि टाइमिंग्स बड़ी ऑड भी होती है ना। शूटिंग करने गए हैं आप, बैंकॉक भी बड़ा ट्रैवल करते हैं, ये वो करते हैं, तो शी कम्प्लीटली ट्रस्ट यू या फिर शक भी करती है? नहीं, कुछ शक वक्त नहीं करती ज्यादा वो। हाँ, शक यकीन नहीं करती। और फिर मेरी टाइमिंग्स बहुत ही सीधी हैं। एक तो ट्रैवलिंग जरा कम है, लेकिन मैं बिल्कुल एक दफ्तरी आदमी की तरह सुबह से शाम तक करता हूँ काम, और बहुत रेयर ऐसे होता है कि लेट नाइट काम होता है। हाउ क्लोज आर यू विद योर मतलब बच्चों के साथ? हाउ क्लोज? आई एम वेरी क्लोज। और मेरी बेटी जो है वो मुझसे कहानी ना सुने रात को तो उसको तो नींद नहीं आती। ओह वेरी स्वीट। स्कूल छोड़ के आते हैं बच्चों को सुबह सुबह? आज छोड़ के आए क्योंकि आज यहाँ आना था, वरना होता है कि यार बिल मुझे भिजवा दो फीस वीस का, ये उठा के मुझे भिजवाओ ना, ये ना करो। अच्छा आपकी मामा से क्लोज हैं या फिर फादर से? फादर नहीं, अम्मी से बहुत दोस्ती है मेरी, अम्मी से बहुत दोस्ती है, और मैं खुदा के बाद जिससे डरता हूँ वो अब्बू। अम्मा से? अरे अब्बा से कौन डरता है? अच्छा अब्बा से दोस्ती? अब्बा से कोई नहीं डरता, वो मैं बागी आदमी, अब्बा बाबा से नहीं डरता, अम्मा से मेरी जान निकलती है। अम्मा से कोई ऐसी डांट याद है बचपन में जो पड़ी हो किसी? एक थप्पड़ मुझे याद है, हालांकि मैंने कोई इतनी कोई बड़ी हरकत नहीं की थी। मैं सिर्फ स्कूल में जब गर्मियों की छुट्टियां हुई तो जो लास्ट डे था, अब छुट्टियां 3 महीने की हैं और उसमें बुक्स हैं, तो मैं लास्ट डे बस्ता जो था वो क्लास में छुड़ाया था और मैं घर आ गया और मैंने खूब भंगड़े डाले कि ओ हो छुट्टियां हो गई और फलाना फलाना। और मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन होमवर्क दिखाओ कौन सा है, कितना करना है, ताकि हम उसका प्लान बनाएं। तो मैंने कहा होमवर्क तो बैग में है। मैंने कहा बैग तो स्कूल में। तो वो एक ही थप्पड़ मुझे पड़ा है बस, लेकिन वो थप्पड़ की गूंज जो है ना, आज तक मेरे कानों सीधा किया हुआ है। उसके बाद कभी कुछ भी नहीं भूला। आप यकीन करें, मैं कुछ नहीं भूला, ना बटवा घड़ी कुछ नहीं, वो सब चीजें। एक थप्पड़ जो है ना वो सही करते थे बच्चों को, वो सही वक्त पे और सही जगह पढ़ना चाहिए। हाँ, एमी बिला वजह भी ना मारते ने। एक थप्पड़ बच्चे को इंसान बना देता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मेहरीन बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मेहरीन, क्या कहना चाहेंगी? और अस्सलाम वालेकुम एक तरफ से आदिल साहब को। जी वालेकुम सलाम। और मुझे मेरी कॉल आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम मिली है। कांग्रेचुलेशन जी। मेरी फीलिंग में बयान नहीं कर पाई और ना खुशी में मुझसे कुछ बोला भी नहीं आ रहा है। और मुझे आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। अरे मेरे बारे में कुछ झूठी तारीफ ही कर दें, ना कहें आई लव यू, कोई बात नहीं, कुछ झूठी तारीफ ही कर दें, दिल ही रख लें। कॉल जो मिल गई, आप बहुत प्यारी लग रही हैं और आप जो भी ऐड करते हैं सुपर डुपर होते हैं वो। और मैं स्पेशली आपके जो ऐड है वो देखती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप खुश हो गए? प्यारे लग रहे हैं आप, यही चाहते थे आप। तारीफ नकली हो तो सही। रेड का कंट्रास्ट हुआ है वहाँ पर, है ना। बहुत नहीं दिल वैसे भी बहुत प्यारे इंसान भी हैं। अच्छा आप सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। 25 दिसंबर। जी ठीक है, आपका नाम लिख ले, अपना नाम लिखवा के जाइएगा। हम अभी आपको बताते हैं एंड पे कि आप जीते हैं या नहीं जीते। और मैं चाहूंगी मोबाइल मुझे ही मिले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन अगर आपका नाम निकला तो आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये मैंने ना जरा मक्खन मारे होते हैं, तारीफों पे वैसे मोबाइल नहीं मिलना। मक्खन मारे होते हैं, जरा तारीफें करें तो मैं शायद मोबाइल दे दूं इनको बेचारे। मैंने ऐसी कोई झूठी तारीफ नहीं होती जो तुमने इस तरह से। नहीं कोई बात नहीं, तो फिर क्या हुआ यार, झूठी है तो क्या हुआ, तारीफ तो है ना। अच्छा ठीक, लेकिन अदील के साथ बिकॉज मैंने वी नेवर गॉट अ चांस टू वर्क विद ईच अदर, बट एक इंटरेक्शन हमेशा ही रही है। हम लोगों ने अभी रिसेंटली पीटीवी का एक होस्ट किया था, इट वेंट सो गुड, मतलब इतनी अच्छी हमारी एक वो अंडरस्टैंडिंग थी। अदील आप डायरेक्शन का फिल्म बनाने का सोच रहे थे यार, पहुंचा है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी वाला शेर मैं दोबारा बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। तो बस बात ही खत्म कर दी गालिब ने। नहीं, यार बहुत कुछ सोचा हुआ है, बहुत कुछ करने वाला है, लेकिन बदकिस्मती ये है
कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो अकेले या एक टीम के साथ करना बहुत मुश्किल होते हैं। उसके लिए बहुत साल पहले लोगों ने काम किए हुए हों, स्ट्रक्चर्स बने हुए हों, तो फिर वो काम हो सकते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू वो थिंक? शायद कभी ऐसा कोई जिंदगी में ऐसा मौका आए कि मैं मलंग बन जाऊं, सारे काम छोड़ दूं कि यार ये काम करना है, और फिर हो सकेगी फिल्म। क्योंकि ऐसे ही बनती है फिल्म पाकिस्तान में, क्योंकि सिर्फ शुएब मंसूर ने की है, तो उन्होंने ऐसे ही किए हैं कि सब काम छोड़ दो यार, मलंग बन जाओ 3-4 बस। साल अकेले रह लो। हाँ, और मतलब अकेले बीमारियां हो लिखो। गई और अंदरूनी आज़ा खराब हो गए टेंशन से, मतलब तो इतनी कुर्बानी अगर आप दे सकते हो, तो मैं अभी चूंकि जरा खुद गर्ज हूँ थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि कुछ अरसे में शायद एक ख्याल आए कि यार चलो छोड़ दो बस, बहुत हो गया, अब करें। लेकिन आई एम श्योर कि जब आप फिल्म बनाएंगे तो वो बहुत बेहतर फिल्म होगी। यार, यू बिन एक तो एक बड़े अरसे से रिसर्च भी चल रही है, और एक होता है ना, लोग आपका साथ देने वाले सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत है। और अभी रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा इज़ वेरी, मतलब वो एक बहुत पीछे हो गया, वो बहुत ज़रूरी है, और आप लोग ही कर सकते हैं। हिम्मत एक दिन मैं कहती हूँ कर लें, बस हम आपके साथ हैं सारे। हाँ, यही कहते हैं सब लोग। फिर नहीं उसके बाद मुड़ के देखो तो कहते हैं हम आपके पीछे खड़े हैं, तो जब मुड़ के देखो तो वो इतनी ही पीछे खड़े होते हैं उसके बाद। आपको वैसे क्या लगता है कि आप किस वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ही यार ये मेरी दुखती रग है, इसको ना छेड़े, सवाल क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने कुछ कहा तो वो बहुत सारे गुज्जर और वो थे, वो मेरे पीछे पड़ गए थे उसके बाद। नहीं कोई पीछे नहीं पड़ता, लेकिन क्या लगता है यार फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैंने क्या कहना है, वो तो फिल्म इंडस्ट्री ने खुद ही कह दिया अपने बारे में सारा कुछ। आपसे ज्यादा कौन जानता है? आई नो दैट इज ट्रू। ये तो बल्कि मैंने आपसे पूछना है सवाल। हाँ, बड़ा अजीब सा हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कि आपको लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, एक्टिंग करना ज्यादा अच्छा लगता है, या डायरेक्शन में वो है, या एंकरिंग करना पसंद है? कौन सा शोबा आपको इसमें से सबसे कम जो चीज मुझे पसंद है वो एंकरिंग है। अच्छा, क्यों? बस कम पसंद है, मतलब किसी को आलू कीमा पसंद है, किसी को भिंडी पसंद है, तो मुझे कम पसंद है एंकरिंग। एक्टिंग करना ज्यादा पसंद लेकिन डायरेक्शन और राइटिंग और एक्टिंग में मुझे कोई फर्क नहीं लगता। अच्छा, मुझे लगता है कि ये एक ही चीज की एक्सटेंशंस हैं, इकट्ठी ही हैं सारा कुछ ये, तो वो उसमें से मैं कोई डिविजनिंग नहीं मैं करता। अच्छा, बिकॉज आप फैज़ अहमद फैज़ साहब के नवासे भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि लोग उम्मीद करते हैं कि जी आपको भी शेर व शायरी आती होगी, या शेर सुना दे, या ये मसले मसाइल मेरी वालदा को बहुत पेश आते हैं। उनको ये प्रॉब्लम ये है कि उनको फैज साहब का भी कोई शेर आता नहीं है। मुझे तो फिर भी आते हैं 2-4 शेर, तो वो तो हमेशा पढ़ के, और वो भी गलत ही पढ़ती हैं हर दफा, तो मैं कहता हूँ अम्मी उसको रिहर्स ही कर ले, आप बैठिए। वो लतीफा एक दफा ये हुआ कि हम अमेरिका में थे, तो वहाँ किसी कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना उनकी शायरी हाँ का, तो वहाँ रेडियो चैनल से फोन आया कि जी आप फैज साहब की हैं, तो एक लोकल चैनल था कि हमने उर्दू में, तो आपका इंटरव्यू करना है। अम्मी ने कहा हाँ वो, अब फोन पे वो इंटरव्यू कर रही हैं और मैं दूसरे कमरे में वो इंटरव्यू सुन रहा हूँ, और बीच में उन्होंने फरमाइश की कि आप फैज साहब को शेर सुनाए। लो जी, थली मच गई, किताबें ढूंढना शुरू कर दी कि किताब लाओ, कुछ शेर बताओ, किसी को कोई किताब, उसमें से फिर पढ़ दिया शेर। आपको वैसे कोई याद है कोई अच्छा सा शेर हो जाए? मैं तो सारा दिन सुनाता रहूंगा, मैं तो फिर हो जाए एक कथा है उनका जी। कथा आपको पता है क्या होता है? बता दें। कथा जो होता है वो 2 शेरों का एक बंद होता है, और उसमें पूरी बात तो होती नहीं है है। ना? नहीं नज़्म भी नहीं है। 2 शेरों का। अच्छा, 2 शेरों का होता है, वो कंप्लीट बात होती है। 4 ओके, 4 लाइंस का। और वो उन्होंने लिखा था, यहाँ से करीब ही शाही किला है, जहाँ पे एक जमाने में, अब तो शायद नहीं होते होंगे होपफुली, वहाँ पे जो सियासी लोगों को पकड़ते थे, वहाँ पे वो टॉर्चर भी करते थे, और वहाँ कमरों में बंद करके, उसके नीचे एक जेल कहते हैं शाही किला, तो वहाँ पे बदतरीन जो सबसे खौफनाक लोग होते हैं ना, फैज साहब टाइप खौफनाक लोग जो होते हैं, उनको वहाँ बंद कर दिया करते थे एक जमाने में। तो वहाँ कुछ पूछ हो रही थी, या जो भी हो रहा था, तो उन्होंने ये कथा लिखा कि हम खस्ता तनों से मुहतसिबो क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं, दामन में है मुश्त खाके जिगर, सागर में है खून हसरते मैं, लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर दें। उन्होंने कहा कि हम जैसे लोगों का खस्ता तन का मतलब है जिनके तन खस्ता हैं, कि हमसे क्या माल मनाल होते हैं, मालो हशम, कि हमसे क्या नौकर चाकर माल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं, दामन में है मुश्ते खाके जिगर, के जो जिगर की खाक है उसकी एक मुट्ठी उसकी है, और सागर में है खून हसरते मैं, कि मेरी हसरतों की मैं है उसके, लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं कि ये देखो ये है। क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं अदील, कभी खुद हुआ कि शायर व शायरी करूं, या कोई ऐसा शौक? यार मैंने की थी एक दफा शेर व शायरी, स्कूल में एक रिसाले में लिखा था, वो उन्वान मैंने ठीक नहीं चुना, मैंने मुर्गी के ऊपर एक
एक नज़म लिखी थी जो मुझे याद भी नहीं है। मुर्गी के ऊपर? हाँ, और वो थी ऐसे खाने के लिए मुर्गी या मुर्गी देख के रखी थी? आंखें उसकी पीली पीली और टांगे उसकी जो भी था। तो वो अब वो बनाई ऐसी थी कि जहन में किसी खातून का नक्शा आ रहा था। एंड में चलता पता कि वो मुर्गी थी। अच्छा। फिर मैंने कहा कि यार ये तो नहीं करना चाहिए। लेडीज आपके खिलाफ हो नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए, ये नाना को पसंद नहीं आएगी ये बातें। कोई और ही काम करते हैं। कि इसमें इतना वजन नहीं, क्या कर रहे हो तुम, मुर्गी पे लग रहे हो नज़में। अच्छा, मुझे अदील कोई ऐसी वो होता ना, हर कैरेक्टर करना चाहता है हर आर्टिस्ट। जैसे मुझे पहले बड़ा शौक होता था कि अंधी का कैरेक्टर करना, लेकिन मुझे नहीं मिला। ऐसे ही होता था अंधी का कैरेक्टर करना। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको शौक हो कि मैं करना चाहता हूँ? नहीं, कोई खास ऐसा नहीं, सारी कर लिए, मतलब बहुत सारे कर लिए। लेकिन ऐसा मुझे खौफ जिस बात से आता है कि मुझे कोई ऐसा ना करना पड़ जाए। अच्छा। वो है कि मुझे कोई हीरो या शाहरुख खान या कोई सीरियस होके कोई रोल ना करना ये पड़ ना जाए। करें आप, टंग इन चीक करना ये पड़ तो ये चीटिंग है। ये हर इंसान का ये थोड़ी हो सकता है। आप हीरो नहीं आना चाहते? आपके सामने ऐश्वर्या राय नहीं चाहते कि आप कौन सी हीरोइन के साथ? मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन कुरान उठवा लें, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है उसका। अगर हमारी टीम देखें उसमें से किसी को भी शौक नहीं है इसका। हीरो आने का किसी को भी नहीं है शौक। सबको शौक है कि कभी विग लगाई हुई हो, कभी दांत लंबे हो, कभी कुछ किया हुआ हो। हीरो वीरो को शौक ये अपने नहीं है। बचपनों की ख्वाहिशें यहाँ पूरी कर रहे हैं बड़े होके ना। बचपन में होता था कि मास्क लगा लो, ये लगा लो। उस जमाने में ख्वाहिश जरूर थी, है ना? उस जमाने में ख्वाहिश थी। फिर ख्वाहिश कैसे मर गई? बस वो जमाने बदल गए, नूर बड़ा कुछ बदल गया, अंदर बाहर इंजन पिंजर हिल गया। दिल टूटे, उसके बाद सोचा कि नहीं, ये मेन लीग में नहीं है। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेके वापस आते हैं। अदील हमारे साथ होंगे और उनसे करेंगे और मजेदार सी गपशप। यू स्टे विद अस।